वेलकम टू डेनिम सुपर क्लास। हम इस वीडियो में सर्कल के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये जो इसमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होंगे आपके, मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जो आप यह भी करके चले जाएं तो आपको कुछ और करने की एनसीईआरटी या फिर कहीं और सैंपल पेपर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सर्कल के क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, स्टार्ट करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, prove that the lengths of tangent drawn from an external point to a circle are real। ये एक्चुअली में एक थ्योरम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या बोला है। मान लेते हैं ये सर्कल है और किसी बार एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करिए। ठीक है, अब ये टेंजेंट हो गई यहाँ से पी ए एंड पी बी, और यहाँ पे ये ओ इज अ सेंटर, और यहाँ पे हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दी और ये भी रेडियस ड्रॉ कर दी। अब हमें एक और थ्योरम पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये डायग्राम ठीक है। फिर यहाँ पे ओ और पी को हम मिला देते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है दोनों टेंजेंट इक्वल मींस पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ऊपर वाला, फिर लेंगे ट्राइंगल नीचे वाला। तो मैं ट्राइंगल ले रहा है, ट्राइंगल पी ओ ए एंड, so in triangle POA and triangle POB। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए PO इक्वल्स टू PO, ये तो कॉमन आ गया साइड, PO साइड जो है कॉमन है। फिर OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस ये हो या ये लोग कोई सी भी तो इक्वल होगी। फिर ये एंगल भी 90 और ये भी 90 है, तो देखिए एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, ये इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब देखो दो साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड रूल की वजह से ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल पी ओ बी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, उससे बोल सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल की ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। पी ए इक्वल्स टू आ जाएगा पी बी। दैट मीन्स tangents drawn from a external point on a circles are equal, that means PA equals to PB। Second question है, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। okay, so थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मान लेते हैं। देखो एक सर्कल लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ठीक है, तो हमने एक सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या हो जाता है कि सर्कल के बाहर, है ना, मतलब सर्कल के चारों ओर ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो पूछा है कि एक, और ये जो है एक पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, लग नहीं रहा कहीं से। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनल नहीं है। ए बी सी डी, और इनके मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, और ये एफ जी एच। देखो दे रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया कि साइड जो ए बी है वो इक्वल होगी किसके, सी डी के, और साइड जो एडी इक्वल होगी बी सी के, एडी इक्वल होगी बी सी के। तो अपोजिट साइड्स तो आपस में इक्वल है ही। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ रोम्बस प्रूफ करना है, तो हमें ए बी को किसके इक्वल करना है, एडी के, फिर एडी तो बीसी के इक्वल है ही। तो मीन्स एक तरह से कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी, ये इक्वल करना है रोम्बस में। ठीक है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो प्रॉपर्टी लगाएंगे अभी जो करी थी कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, ये नेक्स्ट उसके बाद इसलिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है कि पिछली प्रॉपर्टी आपको याद रहे। जो पिछला थ्योरम था कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल आर इक्वल, तो फिर हर पॉइंट से जो दो टेंजेंट जा रही है, जैसे ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है यहाँ पे, तो वो पॉइंट लिखने के बाद कैसे लिखोगे, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। ये एग्जाम्पल के लिए लिखा हूं, हर बार नहीं लिखना है। हर बार आप
अलग अलग देखो कैसे आएगा, ए पॉइंट से ए एच इक्वल टू ए ई, तो ये हो जाएगा ए ई इक्वल्स टू ए एच। फिर पॉइंट बी से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ई इक्वल्स टू बी एफ। फिर पॉइंट सी से देखते हैं, सी पॉइंट से क्या हो जाएगा, सी जी इक्वल्स टू सी एफ, मतलब सी एफ और सी जी एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट। फिर डी पॉइंट से क्या हो जाएगा, डी जी इक्वल्स टू डी एच। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा हम चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको मैंने इसी अकॉर्डिंग लिखा है, देखो ए ही लिखा है तो इस तरफ बी ई भी यहाँ लिखा है ताकि इजीली ऐड हो जाए। कई बार ऐसा नहीं आए तो आप किन्हीं दो इक्वेशन को ऐड कीजिए, फिर जो इक्वेशन बने और इनमें से किसी बाकी दो इक्वेशन को ऐड कीजिए, और फिर जो दो इक्वेशन बनेगी अलग, मतलब एक इक्वेशन इनके पेयर से एक इनके पेयर से, उन दोनों को ऐड कीजिए, फिर लास्ट में यही इक्वेशन बनेगी। देखिए ए ई प्लस बी प्लस सी जी प्लस डी जी, तो ए ई प्लस सी ई प्लस डी जी प्लस सी जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एच बी एफ सी एफ, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ और प्लस डी एच। ठीक है, अब देखो ए ई एन सी ई क्या हो जाएगा, ए ई एन सी ई, ये तो कुछ नहीं हो रहा, ए ई और एक सेकेंड बी ई है ना, ए ई प्लस बी ई। ठीक है, ए ई प्लस बी ई, देखो ए ई प्लस बी ई कितना हो जाएगा, ए बी प्लस डी जी प्लस सी जी, सो डी जी प्लस सी जी ये हो जाएगा सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू, वहां पे देखो ए एच, यहाँ पे ए एच और ये ए डी मिलके बन जाएगा, डी एच मिलके बन जाएगा ए डी, प्लस ये बी एफ और सी एफ मिल जाएगा बी सी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थिंग आ गई है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है ए बी इक्वल है सी डी के, तो सी डी की जगह मैं ए बी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है कि ये जो बार एबीसीडी ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल्स एंड पैरेलल होती है, तो फिर इक्वल है तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो सी डी की जगह मैं ए बी पुट कर दूंगा, ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू, इधर ए डी प्लस बी सी है, तो ए डी और बी सी दोनों इक्वल है, तो मैं बी सी की जगह भी ए डी पुट कर दूंगा, देखो ए डी प्लस ए डी, तो ये बन जाएगा टू ए बी इक्वल्स टू टू ए डी, ये कैंसिल आउट, तो देखो ए बी इक्वल्स टू ए डी, और ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, ए बी इक्वल था सी डी के, और ए डी इक्वल था बीसी के, तो उसको भी यहां लिख सकते हैं बीसी के। तो देखो चारों साइड इक्वल हो गई, चारों साइड इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया कि एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angles at center। supplementary angles का मतलब ये हो जाता है कि वो एंगल्स जिनका सम 180 होता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सेम थोड़ा सा लगेगा, ये देखना। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। अपोजिट साइड्स में ले लेता हूं, जैसे ये ए है, ये बी सी डी, एडी एंड बीसी, इससे सेंटर पर सबटेंड्स एंगल, तो मतलब ये वाला एंगल बोला है मैं, ये और ये एंगल का सम हमें पूछा है कि 180 होता है। तो इतना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, पहले एक तरीका बताता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि कैसे होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और ये टेंजेंट पर ऑब्वियसली एंगल कितना होगा, 90 का होगा। ठीक है, तो एक बात सोच के देखिए, अगर यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करी जाए, ये लाइन ड्रॉ करें, तो ये भी एंगल 90, इसको मान लेता हूं मैं P और इसको Q। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करें, फिर यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करें, फिर हम एंगल को नंबरिंग देते हैं, ये जैसे 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो मतलब एंगल 1 और 2 प्लस एंगल 6 और 5 ये 180 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मतलब प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, या तो इनको नाम दे देते हैं एक तरह से एंगल ए ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ओ, दे देते हैं इस पॉइंट को नाम ओ। ठीक है, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये इक्वल्स टू होना चाहिए 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब दोनों का सम 180 हो रहा है। तो एक बार मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, बाकी सब जगह वो लगेगी। ये जो दोनों जिसपे 6 और 7 एंगल दिख रहा है ना, इनमें देखिए ट्राइंगल कौन कौन से दिख रहे हैं। इन ट्राइंगल POC एंड QOC, POC एंड QOC में देखो, एक तो PO जो है इक्वल है Q हो गया। Q दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की। ठीक है ना, सर्कल की क्या है, रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो देखो एंगल सी पी ओ इक्वल्स टू एंगल सी क्यू ओ, ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरे दो और तरीके हैं, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट भी है, या फिर एक कॉमन साइड भी है, ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये क्या हो जाएगा कॉमन, एक हमारे पास कॉमन साइड है। ठीक है ना, तो तीनों आगे हमारे पास साइड एंगल एंड साइड रूल से क्या बोल सकते हैं हम ट्राइंगल POC ये जो होगा कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल QOC के। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स एंगल्स ले रहे हैं, तो ये 6 और ये जो एंगल है, तो देखो एंगल क्या है POC, एंगल POC इक्वल होगा एंगल QOC के। और POC और QOC को हमने क्या लिया, एंगल 6 प्लस एंगल एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 7 ये इक्वल है। ठीक है, सो अब इसी की तरह देखो एज यूजुअल कुछ भी लिख दें हम, ठीक है, एज यूजुअल या फिर एज लाइक बिफोर, कुछ भी लिख दो आप, जो भी बेटर लगे। इसी तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके 5 और 4 को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, 2 और 3 को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, 1 और 8 को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अब जो पूरे सर्कल के अंदर सारे जो एंगल बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। सारे साइक्लिक एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो ये हमें पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल होगा 180 डिग्री। ठीक है, हमें 1 और 2 में लाना है सारे। देखिए 6 1 और 2 और 5 और 6 में, तो 7 और 6 इक्वल है, तो 7 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 6, और यहाँ पे 5 और 4, तो 5 की जगह 4 की जगह मैं 5 पुट कर दूंगा। फिर यहाँ पे 2 और 3 इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल में, तो फिर ये 3 की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा इसकी जगह, और 1 और 8 में 8 की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पुट कर दूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 5 प्लस एंगल ये वाला 5 प्लस एंगल 6 प्लस इसकी जगह भी एंगल 6 पुट कर देंगे, प्लस एंगल 8 की जगह एंगल 1 इक्वल्स टू 180। अब देखो 1 2 सब दो दो बार आ रहे हैं, तो 2 इंटू 2 कॉमन लेके एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू, सॉरी ये 360 होगा ना, साइक्लिक एंगल्स का सम हो गया 360 है ना, 360। अब 2 से 360 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल 1 और 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी, 1 और 2 यही हो रहा है, सो एंगल ए ओ डी प्लस 5 और 6 को हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, तो ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि दोनों का सम 180 होता है। Next question. In the given figure, xy and the x dash y dash are the two parallel tangent to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersect xy at A and x dash y dash at B.
ओके, तो ये है ना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें अगर डायग्राम नहीं भी दे रखा हो तो भी आप बना सकते हो, देखो है ना। डायग्राम वैसे दिया आएगा इस क्वेश्चन में, फिर भी देखो कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है अभी जो किया था। दो टेंजेंट ले लेते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल मान लेते हैं, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स डैश एंड ये वाई डैश, ठीक है। और ये इसका सेंटर। तो ये है, अब दो टेंजेंट्स पैरेलल है विद सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। तो दूसरी टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी, कुछ ऐसे। लाइन सीधी नहीं बनी है, जो भी ये पॉइंट ऑफ स्केल से बनानी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया सी, ठीक है। अब यही लाइन जो एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है ए पर और इसको इंटरसेक्ट कर रही है बी पर, तो बोला है कि प्रूव दैट ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो ए ओ तो ये रहा, ए ओ बी मीन्स ये हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, देखिए इसमें क्या करेंगे। ये दोनों पैरेलल है तो एक डायमीटर की तरह ड्रॉ कर देते हैं। क्यों? मैंने रेडियस ही बनाई है, इस पॉइंट से ये रेडियस बनाई, ये 90, क्योंकि ये इस टेंजेंट के लिए, और इससे ये पॉइंट, ये टेंजेंट, रेडियस 90। इसको मैं नाम दे देता हूँ P और इसको नाम दे दिया Q। और इस लाइन को भी हम सेंटर से मिला देते हैं, देखो सेम बनेगा। आप देखिए, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 90 हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOC इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री है। AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो हम पहले ले रहे हैं इन ट्राइंगल AOC एंड AOP में, ठीक है। तो इसके अंदर देखो O है तो क्या आ रहा है? कॉमन साइड है, OA इक्वल्स टू OA, दैट इज कॉमन साइड। फिर देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि ये भी OC एक रेडियस है टेंजेंट AB पर। तो देखो एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल APO विच इज 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 90 आ गए, ये एक साइड कॉमन आ गई। अब या तो ये रेडियस ये ले लो, या फिर ये एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल है ये भी ले सकते हैं। तो रेडियस ले लेते हैं OC इक्वल्स टू OP। ये क्या है हमारे पास? हमारे पास सर्कल की रेडियस है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से ट्राइंगल AOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOP के, ठीक है। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बोल सकते हैं बाय CPCT, CPCT की वजह से ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगी। तो एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू एंगल AOP, ओके। अब देखो, अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं वैसे ये दोनों ट्राइंगल भी ले सकते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा, सेम लाइक दिस। हमारे पास ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे दोनों, मीन्स एंगल BOC विल बी इक्वल टू एंगल BOQ। ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को भी ठीक इसी तरह से वापस हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ये दोनों एंगल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स हो जाएंगे। अब देखो PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ध्यान रखना PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो उसमें बनने वाला ये और ये चारों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो कौन कौन से एंगल है देखो, AOP प्लस AOC प्लस BOC प्लस BOQ, और इनका सम हो जाएगा 180, ठीक है। अब देखो AOP जो है वो इक्वल है AOC के, ये इक्वल है AOC के, तो ये AOC प्लस AOC ये कितना हो जाएगा? 2AOC प्लस, अब BOC और BOQ इक्वल है, ठीक है ना। तो देखो इसको BOQ की जगह क्या लिख सकते हैं? BOC। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन पूछेगा AOC की जगह AOP क्यों नहीं लिखा? क्योंकि AOP से हमें मतलब नहीं, हमें वैसे भी लिख सकते हो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा एक दो टर्म्स। हमें AOC में AOB लाना है, तो उसके अंदर AOC और BOC आ रहा है, तो बेटर है आप यही वो करते हैं। देखो ये वैल्यूज लाओगे तो बाद में फिर से 180 में से ये दोनों माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा। तो ये ज्यादा बेटर है कि AOC और BOC लेते हैं। तो BOQ की जगह जब BOC लेंगे तो ये हो जाएगा डबल
टू एंगल बी ओ सी और इक्वल्स टू बच जाएगा 180। अब इन दोनों में टू कॉमन आ गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो टू से कैंसिल आउट हुआ, 90 बचा। सो फिर एंगल ए ओ बी, पूरा ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी। सो एंगल ए ओ बी 180 से 2 से कटा 90 टाइम्स, तो फिर ये 90 टाइम्स कटा तो कितना आ गया, इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही हमें पूछा था कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ is a chord of 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at intersect point P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. Okay. देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए सर्कल पहले बोला है, तो एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए रेडियस 5। पी क्यू एक कॉर्ड है, तो पी क्यू कुछ भी कॉर्ड ले लेते हैं। ये सेंटर है, तो ये पी एंड ये क्यू। ये कॉर्ड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ये वाली रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। रेडियस हमें गिवन है, देखो ये पूरी कॉर्ड तो हो गई हमारे पास 8 हो गई। ठीक है, और हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर पूछा द टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। तो यहां से जो टेंजेंट जा रही है, ऐसे कुछ टेंजेंट होगी, और ये टेंजेंट ऐसे कुछ भी, तो ये यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट टी है। इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। पी क्यू कॉर्ड हो गई, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पी और क्यू से जो टेंजेंट है टी पर इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, हमें टी पी की लेंथ पूछिए, ये वाली। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ध्यान से समझिए। अगर मुझे टी पी की लेंथ पूछिए, तो ये हमें पता है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, समहाउ अगर हमारे पास ये वाली साइड होती, तो हमारे पास रेडियस है, ठीक है, और ये हम निकाल देते, ये हमारे पास होता, तो ये भी इक्वली प्रूफ हो जाता। बट ये हमारे पास अभी नहीं है। देखिए, बट यहां से अगर ये जो परपेंडिकुलर जाता है यहां से, तो इसकी वजह से ये तो 4 और 4 हो गया। ठीक है, ये 5 है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली पॉइंट कह सकते हैं ये 3 होगा। इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को ले लेते हैं कुछ भी S ले लेते हैं, इस पॉइंट को S। ठीक है, तो OS हमारे पास 3 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास OT पूरी तरह से नहीं है। अब ध्यान से देखिए, PT और QT ये दोनों तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एज्यूम करते हैं, इस पॉइंट को मैंने S लिया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं TS²। अच्छा, PT हमें निकालना है ना, तो PT को हम ले लेते हैं X और TS को ले लेते हैं Y। TS को हमने Y कंसिडर कर दिया। अब देखो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो आप है ना पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, दूसरा ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके भी आंसर निकाला जा सकता है। पहले पाइथागोरस से देखते हैं। मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं TPO, ट्राइंगल TPO, TPO। इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये 90 है, तो ये OT, OT स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। देखो OT कितना है, OS प्लस TS। तो TS को हमने Y लिया था और OS हमारे पास 3 आ गया, क्योंकि ट्रिक है ना पाइथागोरस ट्रिक कि 5, 4 और 3 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो वो 3 का स्क्वायर बनेगा। तो उसको OT को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस Y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर, X स्क्वायर और OP स्क्वायर। OP 5 है, 5 का स्क्वायर 25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई है। फिर मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ TPS, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये देन ट्राइंगल TPS। ट्राइंगल TPS में क्या बनेगा, देखो ये वाला 90, ये 90 है, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। सो PT स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो पहले लिख देते हैं PT स्क्वायर, इधर लिखते हैं, कोई नहीं, आपके लिए बेटर रहेगा। तो TS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, TS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इक्वल्स टू
पीटी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो टी एस हमारे पास कितना, वाई हमने कंसिडर किया तो वाई स्क्वायर प्लस पी एस तो कितना हो जाएगा, ये पूरी कॉर्ड है तो उसका हाफ 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू पी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी बन रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी बन रहा है। अब दोनों में से हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन टू। इक्वेशन फर्स्ट में 3 + 5 का होल स्क्वायर है तो उसका ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3 × y 6y। अब इधर वाला इस तरफ वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 16 माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसमें से ये माइनस किया तो इसमें माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर इस तरफ वाले से ये माइनस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25, वो तो प्लस का, इसमें से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, फिर बचा क्या, जो भी टर्म्स बची है 6y को इधर पुट कर दिया, फिर उस तरफ क्या बचा 25 माइनस का 16 उधर का प्लस 16 बन गया और प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 बन गया, तो 6y इक्वल्स टू 25 प्लस 16 41 और माइनस जब 9 करेंगे हमारे पास 32, ठीक है, तो ये आ जाएगा 32, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 6, ठीक है, कैंसिल आउट किया 16/3, तो ये आ जाएगा y आ जाएगा तुम्हारा 5.33 सेंटीमीटर। ये तो आ गया y इक्वल्स टू 5.33 सेंटीमीटर। y क्या था, ये वाली हमने टीएस को लिया था y। अब y हमारे पास ये आया, x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं ना, बट ये थोड़ा ज्यादा है ना, स्क्वायर निकालेंगे फिर थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, इससे देखो इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा इजी तरीका देखो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ट्राइंगल पी ओ एस वाला है ना, ट्राइंगल पीओएस और ये और ट्राइंगल सिमिलर कौन सा है इसके, देखो टी ओ पी, एंगल टी ओ पी, देखो ओ की जगह मैंने ओ ही लिया है क्योंकि ओ दोनों के अंदर आ रहा है, और ये पी एंगल पी पे 90 डिग्री नहीं बन, किस पे बन रहा है, टीओपी में, ये पूरे बड़े, बड़े वाले ट्राइंगल है। और पीओएस में यहाँ पे 90 बन रहा है एस पे, बाद वाले पे, तो मैंने वो बाद में रखा। इसमें फाइंड करना पीटी, तो पीटी फाइंड करना है, तो मतलब यहाँ पी एस अपॉन पीटी, देखो पी एस अपॉन पीटी इक्वल्स टू, अब जो भी गिवन साइड है इसमें ओपी गिवन है, ओपी अपॉन टीओ, सॉरी टीओ तो गिवन नहीं है हमें, तो ओपी की जगह हम क्या देखते थे, एक तो ये हो गया, ओपी नहीं रखते, ओएस, ओएस है हमारे पास, तो ये ओएस और अपॉन में ओएस ओपी, ओएस अपॉन ओपी। देखो पी एस, तो पी एस तो ये हमारे पास 4 है, अपॉन में पीटी को मान लेता एक्स, और इधर ओएस, ओएस हमारे पास फिर से 3 है और ओपी हमारे पास 5, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इधर 5, इधर 5 4 जा 20, सो 20 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x, तो 3 से कैंसिल आउट होगा ये 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6 पॉइंट, ठीक है ना, 6 3 18, 6.67 सेंटीमीटर अप्रोक्स, है ना, तो x की वैल्यू 6.67 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ कितनी आ गई 6.67 सेंटीमीटर। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, ये सेकंड तरीका है, ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। उस क्वेश्चन में आपको y निकालोगे, y निकालने के बाद इसमें पुट करोगे, y का स्क्वायर 5.33 का स्क्वायर करोगे, तो ये अप्रोक्स है ना 6.67 स्क्वायर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। आप चाहो तो उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी थ्योरम से करने का तरीका ज्यादा इजी है। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके उनके रेशियो इक्वल लेके, रेशियो जो साइड्स की रेशियो है उनसे हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in a triangle ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and BC into which BC is divided by points of C and D of 8 cm and 6 cm, find AB and AC। ओके, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, सर्कमस्क्राइब है सर्कल, तो मतलब ये ट्राइंगल बाहर है सर्कल के, कुछ इस तरह से सर्कल है, थोड़ा सही नहीं बना है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट बोला है बी डी एंड डी सी,
into which BC is divided, तो BD and DC, तो ये पॉइंट हो गया D। एंड फिर हमें क्या बोला है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया हमारे पास D, सच दैट 8 सेंटीमीटर, देखो तो इसका मतलब 8 है और 6 है, BD 8 है और ये 6 है, ये 8 है ये 6 है, हमें AB और इसकी BC साइड फाइंड करनी है, तो रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करने लायक है। अगर ये 8 है तो 8 जो B है हमारे पास एक ही पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट BD और इसको मैं मान लेता हूँ E और इसको मान लिया F, तो ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8, और ये 6 है तो ये भी हो जाएगी 6। अब ये अगर पता होती है हमें तो निकाल सकते थे। अब A पॉइंट से E, A से टेंजेंट AE और A से AF, तो इसको मैंने X लिया, ये भी X हो जाएगी। हमें फाइंड क्या करना है, AB एंड AC फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, एक बार है ना इसको मिला दो यहाँ पे और इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला दो और इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक रेडियस बन जाएगी, ये भी हमारे पास रेडियस है, ठीक है, और ये भी रेडियस है। अब इसमें है ना बेटर तरीका, हम हीरोन्स को फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला तरीका तो वो है और अच्छा तरीका है। इसमें क्या देखो, अगर हम ये निकालें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल का जो एरिया है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया है, वो एक तरह से किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया एओसी प्लस एरिया ऑफ एओसी, ट्राइंगल एओसी एंड ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ, देखो फिर ये ट्राइंगल बचा कौन सा, एओबी, एओबी, ठीक है। अब एबीसी ट्राइंगल के एरिया में हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ एबीसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस कितना होगा इसमें, देखो एस क्या होगा, सारी साइड्स के सम का हाफ, तो 8 प्लस 6 14 प्लस ये 8 प्लस एक्स और ये 6 प्लस एक्स, तो 8 और 6 ये भी 14 और प्लस दोनों तरफ के एक्स जोड़े 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये s कितना आ जाएगा 14 14 28, 28 प्लस 2x जो 2 से डिवाइड होगा तो 14 प्लस x आ जाएगा, ये आ गया s, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कुछ वापस, s आ गया 14 प्लस एक्स एंड 14 प्लस एक्स माइनस a, किसी भी साइड को ले लेते हैं, इस 14 को लेंगे, इसमें से 14 गया तो बचा x, फिर 14 प्लस एक्स और इसमें से माइनस करा हमने 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, फिर 14 प्लस एक्स में से हमने माइनस करा 6 प्लस एक्स, ठीक है, जो ये वाली साइड है। देखो क्या बन जाएगा, रूट में 14 प्लस एक्स और ये x हो गया, इसमें देखो जब माइनस लगाएंगे तो x से x कट हो जाएगा, 14 माइनस 8 कितना बचेगा, क्योंकि माइनस है बाहर तो दोनों के साइन चेंज होंगे, 14 माइनस 8 6 और यहाँ पे ठीक इसी तरफ 14 माइनस 6 8 बचेगा। अब देखो ये तो आ गया ट्राइंगल एबीसी पूरे ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से, तो 8 6 48, तो रूट के अंदर 48 इंटू 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, तो ये एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट्स। अब हम इसी एरिया को इक्वल करेंगे दोनों ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो निकालेंगे, इन ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ बीओसी, अब एरिया ऑफ बीओसी एक ट्राइंगल का लिखते हैं, बाकी सबका वैसे ही होगा, हाफ इंटू ये ट्राइंगल है बीओसी, अगर इसका बेस मैं बीसी ले लूं, देखो बेस BC, तो BC एक तरह से कितना है, देखो बेस 8 प्लस 6 14, तो बेस हो गया 14 और इंटू हाइट, हाइट हमारे पास रेडियस, हर ट्राइंगल के अंदर देखो हाइट रेडियस हाइट का काम कर रही है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है सामने वाले पॉइंट पे उस अपोजिट वर्टेक्स से, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, कट गया 2 टाइम्स 14 टू 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह से एरिया ऑफ एओसी, एओसी तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू
बेस हो गया 6 + x इंटू रेडियस है 4, तो ये 4 से कट गया ये, तो कितना बचा 2 इंटू 6 + x स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे एरिया ऑफ, देखो अब अपन जिसकी बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी, इसके अंदर हाफ इंटू बेस है 8 + x है और वही वापस हाइट होगी 4, ये कट हो गया 2 से, तो बन गया 2 इंटू 8 + x। ठीक है, अभी हमारे पास तीनों ट्राइंगल के अलग अलग एरिया आ चुके हैं और ट्राइंगल एबीसी का भी हमारे पास एरिया है। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ये वाला फॉर्मूला, इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसके अंदर पुट करेंगे सबकी वैल्यू, तो इसमें इस तरफ कितना आ जाएगा, देखो ये लिखेंगे √48 इंटू 14 + x इंटू x, ये रूट के अंदर इक्वल्स टू में इन सबको ऐड करेंगे 28 प्लस ये 2 6 12 प्लस 2x प्लस 8 2 16 प्लस 2x। ठीक है, तो ये रूट फिर से 48 इंटू 14 + x इंटू x इक्वल टू 28 प्लस 12 प्लस 16 28 28 56 प्लस 2x प्लस 2x, ये हो जाएगा 4x। तो देखो अब दोनों तरफ एक बार है ना, पहले एक बार रुको, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 48 14 + x और इंटू x। अब इस तरफ 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 14 + x। ठीक है, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 48 इंटू 14 + x इंटू x इक्वल टू, अब इस तरफ क्या बच जाएगा, देखो इस तरफ हमारे बच गया 4 का स्क्वायर 16 और 14 + x का होल स्क्वायर। तो एक 14 + x से एक ये कैंसिल आउट हो गया, 16 से ये कैंसिल आउट हुआ हमारे पास, 16 4 जा 16 3 जा 48। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, ये कैंसिल आउट हो गया 3 इंटू एक्स, तो ये बच गया 3x और इक्वल टू उधर क्या बचा, सिर्फ 14 + x, 14 + x। अब x को इधर लेके आए तो 3x - x 2x इक्वल टू 14, तो यहां से x हमारे पास आ गया 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई, तो बस x 7 आ गए तो हम निकाल सकते हैं ab और bc, क्योंकि ab तो कितना होगा x + 8, तो यहां से फिर ab को बोल सकते हैं ab, जो क्या था x + 8 था, तो कितना हो जाएगा 7 + 8 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर AC, AC है 6 + x, तो AC है हमारे पास 6 + x, तो ये हो जाएगा 6 + 7 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, AB हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और AC हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये थोड़ा लेंदी 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा ये, और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो बेसिक और स्टैंडर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे हाई है।